का अपना कन्वर्सेशन स्टार्ट करने के पहले एक कोट बोलना चाहता हूँ जो स्वामी विवेकानंद जी ने बोला था कि उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरानि बोधत। दैट मीन्स इन इंग्लिश की अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। मतलब कि आप उठो जागो और अपने कार्य को करते रहो जिस चीज में आपकी रुचि है, और तब तक मत रुको जब तक आप उसको अचीव ना कर लो। ये बात बिल्कुल सही है कि हम उठेंगे जागेंगे उस काम को करेंगे भी, लेकिन उसमें एक इग्निशन बोलते हैं ना कि एक उसमें एक स्टार्टिंग की इग्निशन क्या चीज लेके आएगी, तो वो चीज लेकर के आती है हमारी इच्छा। और इच्छा सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसलिए होती है, इच्छा हमें देखा जाए तो सारे दिन में बहुत छोटी छोटी हर तरह की होती रहती है, कभी पानी पीने की कभी कुछ खाने की। लेकिन वो इच्छा और इस इच्छा में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, जिसको हम कहते हैं कि बर्निंग डिजायर या ज्वलंत इच्छा हिंदी में। तो उसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि जिस तरह से हम लाइफ में अगर कुछ करना चाहते हैं या हमें कुछ पसंद है, तो वो होती है हमारी ज्वलंत इच्छा, जिसको हम अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं फ्यूचर के लिए कि नहीं हम ऐसा बनना चाहते हैं। तो उसके लिए बुक थिंक एंड ग्रो रिच में 6 स्टेप बताए हैं ऑथर ने, जिनमें कि कुछ स्टेप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सबसे पहला स्टेप ये है कि आप अपनी, वैसे एक्चुअली में तो ये 6 स्टेप है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आप अपनी इच्छाओं को लिखो, रिटन फॉर्म में उसको आप लिखो। और स्पेशली रात को सोने से पहले या फिर सुबह उठने के बाद में उसको आप पढ़ो, क्योंकि उस टाइम पे हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, अवचेतन मन, उस टाइम पे वो एक प्रॉपर रिसीवर की तरह काम करता है, रेडियो। वो हमारे दिमाग में रोज पढ़ते पढ़ते वो चीज़ बैठ जाती है, वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है। और दूसरी ये चीज़ आती है कि आप उस चीज़ के लिए क्या बलिदान देना चाहते हो, दैट मीन्स कि आप उसके लिए क्या एक कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हो। एग्जाम्पल, अगर आप कुछ लिखना चाहते हो और आप रात को अच्छा लिख रहे हो, तो उसके लिए आपको नींद छोड़नी पड़ेगी। या फिर आपको अगर कुछ और भी प्रैक्टिस करनी है, तो उसके लिए आपको अपने कंफर्ट लेवल से बाहर आना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें। और उसके बाद एक आती है योजना, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, कि आप उस प्लानिंग में क्या कर रहे हो, उसके लिए क्या करना चाह रहे हो आप। और एक आती है कि एक निश्चित तारीख निर्धारित करें। दैट मीन्स आप एक ऐसे, आप अगर आप सोचोगे कि आपके पास बहुत टाइम है, तो फिर वो टाइम एक तरह से निकल रहा है क्योंकि आप सोचने में ही निकाल रहे हो। एक निश्चित तारीख निर्धारित करें, आप डेट निश्चित कर लें कि उस टाइम तक मुझे ये चीज़ अचीव करनी है। तो वहाँ पर जो होती है हमारी इच्छा आती है। जैसे कि हम एंड्रयू कार्नेगी का एग्जाम्पल अगर लेना चाहेंगे, तो उन्होंने क्या किया था, वो एक नॉर्मल से लेबर थे स्टील प्लांट में, लेकिन उनके दिमाग में जो इच्छा थी वो एक तरह से वो कल्पना शक्ति के माध्यम से उस चीज़ को देख रहे थे। हम भी अगर कुछ बनना चाहते हैं तो हम सामने दीवार पे एक इमेजिनरी प्रोजेक्टर जैसा बना लेते हैं और अपने आप को उसमें देखते हैं। ऐसा होता है बहुत लोगों के साथ। तो फिर वो उस तरह से अपने आप को देख रहे थे, और एक टाइम ऐसा आया कि उन्होंने एक बहुत बड़े स्टील ऑर्गेनाइजेशन का, मतलब एक तरह से एम्पायर खड़ा किया। तो फिर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि हम और अदर स्टेप बाद में फॉलो करेंगे, जैसे कल्पना हो गई या उस चीज़ में विश्वास हो गया। लेकिन सबसे पहले अगर किसी चीज़ को कोई इग्निशन देती है, तो फिर वो सबसे हमारी तो इच्छा ही होती है। वो एक लाइटर की तरह होती है, अगर हम उसको जलाएँगे तो या तो वो नेगेटिविटी या कुछ रुकावट या ऑब्स्टेकल की हवाओं के आगे बुझ जाएगी वो लौ। लेकिन अगर उसको हमने सही से जलाया और उससे एक सही यूज़ किया उसका, तो फिर वो एक दिए को जला करके कमरे को रोशन कर सकती है, जो कि हमारा करियर होता है जिसको हम देखना चाहते हैं। करियर किसी वे में हो सकता है। यहाँ पे मैं एक नया सा एग्जांपल लेना चाहूँगा जिसमें बहुत ज़्यादा इंस्पायर रहता हूँ, अरिजीत सिंह से। सिंगर अरिजीत सिंह, स्टार्टिंग के पॉइंट में ऐसा था कि उन्हें बहुत ज़्यादा फेल्योर मिले, बहुत ज़्यादा। रियलिटी शो से आउट हो गए। लेकिन उस टाइम पे उन्होंने ये नहीं सोचा कि यार मुझे गिव अप कर देना चाहिए, क्योंकि वो जो इच्छा उनके मन में आई थी, वो इच्छा एक तरह की ज्वलंत इच्छा थी, जिसको वो अपने आप को एक प्रोजेक्टर पे देख रहे थे, सामने इमेजिनरी प्रोजेक्टर पे, कि नहीं मैं स्टेज पे गा रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा सिंगर बन चुका हूँ। उस तरह से उन्होंने म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम को असिस्ट किया कई सालों तक, और बड़े-बड़े सिंगर जिनका आज हम नाम नहीं सुनते, वो सिंगर उनके पास गाने आते थे। तो वो क्या करते थे, जैसे रिकॉर्डिंग रूम सेट करना, उसके साथ ही साथ वो क्या करते थे, उनसे उनकी सारी क्वालिटीज़ को अपने माइंड में फीड करते रहते थे एक तरह से। किसी सिंगर से कुछ ले लिया, किसी सिंगर से कुछ ले लिया। ऐसा करते-करते आज अगर हम देखते हैं तो अरिजीत सिंह हर टाइप के सॉन्ग गा लेते हैं। एक वर्सेटैलिटी जो बोलते हैं कि वर्सेटाइल सिंगर है। तो उस वजह से हम एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कई चीज़ों का। अगर किसी को बिज़नेस में आगे बढ़ना है तो वो बिज़नेस से ले सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इच्छा जो होती है हमारी, इच्छा और ज्वलंत इच्छा, इसमें बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस होता है। तो अपनी ज्वलंत इच्छा है उसको बरकरार रखें, और एक तरह से उस पे कुछ ना कुछ रोज़ कार्य करते रहें। डेफ़िनेटली सक्सेस ज़रूर मिलती है।